गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब आपको इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का क्लास फॉर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन सा टॉपिक आपको डील करूंगा और कौन कौन सा नहीं डील करूंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक। तो और मैं किस तरीके से कोई चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा और पढ़ाऊंगा, तो सब कुछ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक। तो जैसा कि आप लोग सिलेबस देखे होंगे, तो आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। बट ये इंटीग्रेशन में आपके इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ने का है ऑलरेडी। बट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने में हमको कुछ समय लगेगा। समय लगेगा कहने का मतलब हुआ कि उसके पहले मैं कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक। तो बेसिक में मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगा? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है। मे बी आप इक्वेशन एक्सप्रेशन जानते होंगे, बट आइडेंटिटी का नाम पहली बार सुन रहे हैं। जो भी है, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक आइडिया दूंगा। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन। और जो कि देखा जाए, पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसका आप सब जगह पे यूज है। आप पूरे पूरे सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर के बाद आप सिक्स सेमेस्टर तक देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको हर जगह पे आ रहा है। हर जगह पे आपको आ रहा है। ठीक। और ये टॉपिक आप पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आप पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। बट मैं जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा उसमें आप कुछ नया सीखने वाले हैं और कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से किसी भी किसी भी रिलेशन को आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से निकाल देंगे, उसका कांस्टेंट आसानी से निकाल देंगे। ठीक। तो इसको जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम आएंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन में आपका बहुत कुछ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। जो जो चीज आपको पढ़ना है वो चीज हम सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम एप्लीकेशन पे पहुंचेंगे तब उससे पहले मैं आप लोगों को ग्राफ डिस्कस करूंगा। पूरे सर, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ तो पहली बार सुन रहे हैं। तो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और पूरे इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर आप देखते होंगे तो इमेज के फॉर्म में ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। वर्ड्स अगर लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या है तो कुछ समझ में नहीं आए। लेकिन अगर सपोज किसी चीज को समझना है, मान लीजिए ये लाइन है, तो सर ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ये चीज, तो कोई भी चीज अगर देखते हैं अपने आंखों से तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। उसका पिक्चर जब आप देखेंगे तो उसका पिक्चर जो होता है माइंड में स्टोर हो जाता है। तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ग्राफ जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत बहुत टाइप का ग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। कुछ बेसिक ग्राफ आप लोग भी जानते होंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन का हो गया, सर्कल का हो गया, मे बी इलिप्स हो गया। ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे थोड़ा बहुत। बट मैं आप लोगों को सारा ग्राफ फिर से बताऊंगा और उसको ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं। क्योंकि इसके बाद जो भी सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे तो कोई भी इक्वेशन को अगर आपको समझने का जरूरत है तो कोई भी इक्वेशन आपको कैसे समझ में आएगा? जब उसका ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करेंगे, पता चलेगा कि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सब कुछ आइडिया आपको मिलेगा। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ग्राफ को हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखा है तो सबसे टफेस्ट चैप्टर है, सबसे टफेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए रहेगा तो इक्वेशन आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा मेथड यूज करना है। बहुत टाइप का मेथड है यहाँ पे। ठीक। बट मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करूंगा आपके सामने में मेथड्स को, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सर, इस तरीके से अगर हम ये वाला मेथड अगर हम यूज करेंगे तब वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे भी जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस जगह पे भी अगर आप देखेंगे तो ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैं ग्राफ से भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम कैसे कोई भी क्वेश्चन अगर है
कोई भी इक्वेशन है उसको हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक, तो ये दो चीज जो है आपका क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है आपका, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप पहली बार सुन रहे हैं, नहीं, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप इसके पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसको अगर देखा जाए तो अगर ये नहीं होता तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, हमको कोई भी चीज को सॉल्व करना होता तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने में लैप्लास ट्रांसफॉर्म हेल्प करता है। ठीक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसके बाद भी बहुत बार पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, 2-3 बार आपको पढ़ना है। तो अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, फोरियर सीरीज में अगर हम आएंगे तो फोरियर सीरीज में भी आपका ग्राफ लगेगा, ग्राफ से आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भी आप पहली बार सुन रहे हैं कि फोरियर सीरीज क्या होता है। ठीक, और ये फोरियर सीरीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है हम लोगों के यूज में। इन्वर्टर्स जो आप देख रहे हैं, इन्वर्टर जो डिजाइन होता है इसी बेसिस पे डिजाइन होता है, फोरियर सीरीज के बेसिस पे डिजाइन होता है। जो घर में आप इन्वर्टर यूज करते हैं, जब करंट चला जाता है उस समय इन्वर्टर आपका ऑन हो जाता है, तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है, फोरियर सीरीज के ऊपर बेस्ड है आपका। ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में आई थिंक पिछले सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे न्यूमेरिकल मेथड्स, बट कुछ कुछ समझ में किसी को आया होगा, कुछ कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल मेथड्स मतलब इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल मेथड्स हम कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक, तो आई थिंक जो चैप्टर हमको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें से कुछ छोड़ने वाले नहीं। ठीक, इसमें से कोई भी टॉपिक मैं स्किप आपको नहीं करूंगा, और जहां तक होगा इसके सपोर्ट में जो आपको चाहिए, जैसे कि आपका ग्राफ हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, और बीच में बहुत कुछ आएगा, तो मैं वो सब चीज को डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। ठीक, तो मैं अब आप लोग को बताता हूं कि मैं बैच कब से स्टार्ट करूंगा। ऑलरेडी बहुत ही डिले हो चुका है, तो मैं इसमें अब ज़्यादा डिले करने का नहीं चाहता हूं। तो मेरा जो बैच जो स्टार्ट होगा वो 19 से स्टार्ट होगा, 19 अगस्त। ठीक है, 19 अगस्त से स्टार्ट होगा, और 19 टू 22 अगस्त, 19 टू 22 अगस्त जो होगा वो डेमो क्लास चलेगा आप लोग का। मतलब इस पीरियड में आप मेरा जो क्लास होगा वो आपका फुल्ली पब्लिक बेस्ड होगा। ठीक, वो मैं यूट्यूब पे ले सकता हूँ और कहीं पे भी ले सकता हूँ, लेकिन मतलब यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं होगा मेरे क्लास में। ठीक, ये डेमो बेस्ड होगा, और अब इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपका ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं कुछ चार्ज रखा हूँ इस क्लास का, पूरे कोर्स का। ठीक, ये जो मेरा चार्ज है, ये चार्ज है मेरा 750, 750 रुपया। बहुत ही ज्यादा अमाउंट नहीं है, आपको पैसा नहीं देखना चाहिए। और जहां तक देखा जाए तो जो क्वालिटी मैं आप लोग को दूंगा और जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा उसके अकॉर्डिंग ये मनी आप एफर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो अमाउंट है, अगर आप 17 टू 22 अगस्त, अगर 17 टू 22 अगस्त तक पेमेंट करेंगे तो इसमें आपको ऑफर मिलेगा। स्टार्टिंग में ये ऑफर आपका कितना है, 600 रुपीज, मतलब 150 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब इस पीरियड में आपका मनी कितना लगेगा, 600 रुपीज। लेकिन इसके बाद अगर किसी का भी पेमेंट होगा तो पेमेंट आपको करना होगा 750 रुपीज। ठीक, मैं आप लोगों को इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा हूँ, तो उसमें मैं आप लोगों को रिफंड वाला कंडीशन बता देना चाहता हूँ। तो रिफंड वाला कंडीशन क्या है कि डेमो क्लास के बाद विद इन 7 क्लास, अगर कोई ऐसा कहेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मुझे नहीं पढ़ना है, विद इन 7 क्लास, मैक्सिमम 7 क्लास, तब अगर आप कोई बोलेंगे तो उस केस में 33% अमाउंट डिडक्ट करके बाकी मनी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक, और अगर 7 टू 15 डेज
7 to 15 डेज में अगर आप ऐसा बोलेंगे और क्लास अगर ऐसा बोलेंगे, तब उस केस में आपका 60% अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स 40% आपका रिफंड होगा। ठीक, ये तो कंडीशन आपकी तरफ से था। और इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑफ मी, मतलब मेरे साथ अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी होता है, ऐसा कोई भरोसा थोड़ी है कि मेरा क्या होगा नहीं होगा, आप तो जान ही रहे हैं कि किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। उस कंडीशन में अगर कुछ होगा, तब उस केस में अकॉर्डिंग टू रिमेनिंग सिलेबस, जो आपका रिमेनिंग सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम मनी रिफंड कर देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों का कोई भी मनी बिना मेहनत का नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई इंक्वायरी चाहिए होगा तो इंक्वायरी के लिए आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अबाउट पेमेंट और समथिंग, जो भी आपको जरूरत होगा इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो टेक्नो ईपी सेंटर जो चैनल है मेरा, टेक्नो ईपी सेंटर जो चैनल है मेरा, इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम का। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो इस मोबाइल पे कांटेक्ट करके आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू।